बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, ठीक है। हमने प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस जो हैं वो उनका रोल देखने हैं। उनका क्या देखना है? रोल देखना है। और वो रोल स्पेशली हमने किस में देखना है? इन मूवमेंट। इन मूवमेंट के मूवमेंट के अंदर प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस का क्या रोल है? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस का क्या रोल है? ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस को देखते हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो आपने मैट्रिक में 10th क्लास में पढ़ा था कि आपके पास 2 टाइप की कोऑर्डिनेशन होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स में कौन सी कोऑर्डिनेशन होती थी? केमिकल कोऑर्डिनेशन। और आपने ये भी पढ़ा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स। अब प्लांट के अंदर क्या हार्मोन्स होंगे? ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। हम कहेंगे कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ सब्सटेंसेस जिन्हें हम नाम दे रहे हैं उन्हें हम हार्मोन भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो उनके लिए हम यूज करेंगे वो क्या होगा? ग्रोथ सब्सटेंसेस। क्या होगा? क्योंकि हार्मोन कहलाने के लिए 2-3 चीजें हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। एक तो आपने पढ़ा था हार्मोन मस्ट बी सिक्रीटेड फ्रॉम डक्टलेस ग्लैंड। कहां से सिक्रीट हो? डक्टलेस। यहां पे प्लांट के अंदर तो ग्लैंड्स का चक्कर ही नहीं है, ना डक्टेड ना डक्टलेस। सिमिलरली आपने ये भी पढ़ा था कि मस्ट बी सिक्रीटेड डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लेकिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन सब्सटेंसेस जो हैं, इन प्लांट में तो ब्लड ही नहीं होता, तो लिहाजा ब्लड में कैसे जाएंगी? एंड एक्ट ऑन टारगेट सेल। एक्ट ऑन, जी, ये इनके अंदर खसूसियत पाई जाती है कि जो हमारे पास प्लांट में ग्रोथ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो टारगेट सेल्स पे जरूर एक्ट करती है। उन्हें पता होता है कि रूट्स पे काम करना है, शूट्स पे काम करना है, स्टेम पे काम करना है, फ्रूट पे काम करना है, कहां पे? फ्लोर में काम करना है। कौन से ऐसे टारगेटेड सेल्स हैं जहां पे हमने वर्क करना है, ठीक है। अब जहां पे वर्क करना होता है ये एक्चुअली वहीं प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वहीं पे साथ ही इमीडिएट विसिनिटी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कहां पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? इमीडिएट विसिनिटी। विसिनिटी किसे कहते हैं? कुर्बत में, करीबी। तो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस को हम बाद में हार्मोन्स भी कह सकते हैं, हार्मोन्स भी कहेंगे। हम कहेंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, ये प्लांट ग्रोथ, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। उनमें हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले आएगा ऑक्सिन। क्या आएगा? ऑक्सिन। एक हार्मोन नहीं है तो ऑक्सिन्स हम लिखेंगे। केमिकल नेचर अगर हम देखें ऑक्सिन्स की तो ये हमारे पास होगी इंडोल एसिटिक एसिड। क्या होगी? इंडोल एसिटिक एसिड। इसीलिए हम इसको IAA लिखा करेंगे। केमिकली जितने भी ऑक्सिन्स होंगे बेसिक स्ट्रक्चर उनमें क्या होगा? इंडोल एसिटिक एसिड। उसमें कहीं पे मिथाइल ग्रुप चेंज हो गया, कहीं हाइड्रोजन चेंज हो गई, उसके चेंज होने से हमारे पास जो अल्टीमेट ऑक्सिन का स्ट्रक्चर है, जो टाइप है, वो चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? अब हम थोड़ा सा रोल पढ़ते हैं कि ये इंडिविजुअल जो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं इनका हमारे पास क्या क्या रोल है। अब हम इसका जो है वो मेन रोल देखते हैं कि ऑक्सिन का क्या क्या रोल है प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है। हम कहते हैं कि ऑक्सिन हेल्प्स इन फोटोट्रोपिज्म। किसमें हेल्प करते हैं? फोटोट्रोपिज्म में। फोटोट्रोपिज्म मीन कि टर्न होगा, प्लांट की मूवमेंट होगी किस तरफ? टुवर्ड्स द लाइट। लाइट के ये आपके पास एक जो है वो पॉड है, उसके अंदर आपने जो है वो एक पौधा ग्रो करवाया है, लेकिन सन लाइट जो है वो यहां से आ रही है। क्लियर? तो अल्टीमेटली ये प्लांट क्या करेगा? इस तरफ को ग्रोथ करनी शुरू कर देगा, ठीक है। ये जो टर्न करवाया गया है यहाँ पे, ये किसकी वजह से हुआ? ऑक्सिन की वजह से। मूवमेंट हुई है। क्या हुई है? हमने ग्रोथ मूवमेंट्स डिटेल से पढ़ी है, बिल्कुल वही चक्कर है यहाँ पे। अब वो किसकी वजह से हुई है? ऑक्सिन की वजह से। किसकी वजह से हुई है? ऑक्सिन की। क्योंकि ऑक्सिन ने डिफरेंट सेल्स की अरेंजमेंट चेंज की, वहां पे डिफरेंट सेल्स की ग्रोथ चेंज की, उसके नतीजे में उसमें ये बेंड प्रोड्यूस करवाया, ये कर्व प्रोड्यूस करवाया, कर्वेचर में मूवमेंट करवाई है इसने, ठीक है। तो फोटोट्रोपिज्म में किसका रोल है? ऑक्सिन का। इसी तरह फोटोट्रोपिज्म के अलावा हमारे पास ग्रेविट्रोपिज्म, जिसको आपने जियोट्रोपिज्म पढ़ा था। जिसको क्या पढ़ा था? जियोट्रोपिज्म। कि ग्रेविटी की तरफ मूव करना या ग्रेविटी से अवे मूव करना, मतलब
शूट्स जो हैं वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म शो करेंगी, रूट्स पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म शो करेंगी। अब ये थोड़ा सा ना हम इनका फिनोमेना देखते हैं कि कैसे ये बैंड प्रोड्यूस हुआ और कैसे ये रूट्स और शूट्स की जो है वो मूवमेंट होती है। फोटोट्रोपिज्म में अगर हम देखें ये जो बैंड या कर्व प्रोड्यूस हुआ है उसके हवाले से देखें, अब जो होगा क्या हमारे पास, अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करके देखें तो हम कहते हैं एक इसकी आउटर अपर साइड है, एक इसकी अपर साइड है और एक नीचे जो है वो इनर साइड है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो ऑक्सिन है जहां पे बेंड प्रोड्यूस करवाना है, जो आउटसाइड के सेल्स हैं मतलब अपर सरफेस के जो सेल्स हैं उनमें सेल एलोंगेशन करवाएगा। उनमें क्या करवाएगा? सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन। जो यहां वाले सेल्स हैं वो थोड़े थोड़े इलोंगेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलोंगेट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास नीचे वाले सेल्स हैं वो इलोंगेट नहीं होंगे। वो इलोंगेट, अगर दोनों सेम तरीके से इलोंगेट होते रहे तो ये प्लांट तो बिल्कुल सीधा ही मूव करेगा। एक साइड के इलोंगेट करवाने शुरू कर देंगे और एक साइड के शॉर्ट रखने शुरू कर देंगे तो अल्टीमेट हमारे पास प्लांट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक टर्न बेंड प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट बेंड वाज कास्ड बाय, किसकी वजह से हुआ? ऑक्सिन की वजह से। किसकी वजह से हुआ? ऑक्सिन की वजह से। तो ऑक्सिन ने फोटोट्रोपिज्म में हेल्प की हमारी। कैसे? बाय चेंजिंग द ग्रोथ पैटर्न्स इन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द सेल्स। कहीं पे सेल इलोंगेशन तो कहीं पे सेल इनहिबिशन भी करवाएगा, उनको इलोंगेट नहीं होने देगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सिन का और ग्रेविट्रोपिज्म अगर देखें या इसके अलावा आपकी बुक लिखेगी कोलियोप्टाइल स्टम्प्स के अंदर, स्टम्प कहते हैं तने को। स्टम्प किसे कहते हैं? तने को, ठीक है। अब कोलियोप्टाइल किसे कहते हैं? अपर प्रोटेक्टिव लेयर, अपर या आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ शूट्स। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ शूट्स के गिर्द, जैसे हमारे पास ये आखिर में बेरोनी लेयर के अंदर सेल्स थे, यही सेल्स ऐसे ही सेल्स होते हैं जो ग्रोइंग शूट्स में होते हैं। जो कहां पर होते हैं? और याद रखना ऑक्सिन प्रोड्यूस भी ग्रोइंग शूट्स में होता है। ग्रोइंग पॉइंट्स में ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ग्रोइंग टिप्स में ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब ये ऑक्सिन क्या करता है? लेट, ये हमारे पास सॉइल ग्राउंड लेवल है, सॉइल है, इससे नीचे रूट्स हैं, इससे नीचे और इससे ऊपर शूट्स हैं, ठीक है। अब जरा देखो, वो कहता है कि हमारे पास ऑक्सिन ही पॉजिटिव जियो या ग्रेविट्रोपिज्म, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म करवाता है किसकी? रूट्स की। और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म करवाता है किसकी? शूट्स की। कैसे? वो कहता है रूट्स की ग्रोथ को असल में देखा जाए तो ये इनहिबिट करेगा। असल में देखा जाए तो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। कैसे इनहिबिट करेगा? लेट्स के ये हमारे पास रूट के सेल्स हैं, ये हमारे पास रूट के सेल हैं, ये एक ही रूट बना लिया हमने, ये ग्रोइंग टिप है रूट की। अब ऑन द अपर सरफेस ऑफ द रूट, रूट के जो अपर वाले सेल्स हैं ये सेल्स जस्ट इलोंगेट होंगे। दीज सेल्स विल इलोंगेट। ये सेल्स जब थोड़े बहुत इलोंगेट होंगे तो हमारे पास किसकी ग्रोथ होगी? असल में रूट्स की ग्रोथ होगी। किसकी ग्रोथ होगी? तो ये बात याद रखनी है आपने कि रूट्स में जो अपर सेल्स की ग्रोथ है वो कौन करवा रहा होगा? ऑक्सिन, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह जब हम बात करें स्टेम की, किसकी बात करें? स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर बचे यही जो अभी हमने कोलियोप्टाइल स्टम्प्स की बात की, वैसे स्टम्प कहते हैं जो हमारे पास इनिशियल तना हो, प्लांट का स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। लेट के इसका ग्रोइंग पॉइंट यहां पहुंचा हुआ है, इसका ग्रोइंग पॉइंट यहां पहुंचा हुआ है। अब ऑक्सिन क्या करवाता है? ऑक्सिन जो हमारे पास ये पुराने सेल्स हैं, ये लोअर सरफेस के अपर सरफेस के हैं, स्टेम के हवाले से लोअर सरफेस के, रूट के हवाले से कौन से सेल्स थे? अपर सरफेस के सेल्स थे। यही बातें याद करने की हैं। रूट के हवाले से अपर सरफेस होगी, शूट स्टेम के हवाले से हम कहते हैं कि जब ये स्टेम में लोअर सरफेस के सेल्स को
असल में इसका काम ये होता है सेल इलोंगेशन। क्या करानी है इसने? सेल इलोंगेशन। कभी अपर सरफेस के सेल्स को इलोंगेट करा देगा, कभी लोअर को करवा देगा, कभी रूट्स की ग्रोथ को रोक देगा, कभी जो है वो बढ़ा देगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करा देगा या नेगेटिव। अब जब ये हमारे पास सेल इलोंगेट होंगे तो एक्चुअली किसकी ग्रोथ होगी? स्टेम की ग्रोथ होगी। स्टेम की क्या होगी? ग्रोथ होगी। ये भी बात समझ में आ गई। इसी तरह सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है प्लांट की, वो भी यही होती है ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आगे चले जाते हैं, बाद में ग्रोथ होती रहती है। बाद में कुछ इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं जो लेंथ में भी बढ़ जाते हैं, गिर्थ वाइज भी बढ़ते हैं। उसमें भी किसका रोल होता है सेकेंडरी ग्रोथ में? ऑक्सिन का। किसका रोल होता है? ऑक्सिन का। ये बात समझ में आ गई? ये नहीं आई? तो कैसे फोटोट्रॉपिज्म कराएगा? डिफरेंशियल ग्रोथ करवाएगा अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द सेल्स के ऊपर सेल इलोंगेशन कराएगा। ऊपर वाली सरफेस के सेल्स इलोंगेट होंगे, नीचे वाले नहीं होंगे। वो एक बेंड टर्न टुवर्ड्स द लाइट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह कोलियोप्टाइल स्टम्प्स की हमने बात की, उसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज हैं जिनके जरिए डिफरेंशियल साइड्स के ऊपर ये सेल को इलोंगेट करवाने की एबिलिटी भी रखते हैं और सेल्स की इलोंगेशन को इनहिबिट करवाने की भी एबिलिटी रखते हैं। ठीक है। तो रूट्स की बात करें तो रूट्स के हवाले से अपर सरफेस के सेल्स इलोंगेट होते हैं तो तब जाके रूट की ग्रोथ होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रूट की ग्रोथ को इनहिबिट, कि यहां से ग्रोथ ना हो, इसकी टिप से आगे ग्रोथ, लेकिन फिर भी यहाँ के जो हमारे पास अपर सरफेस के सेल्स हैं वो थोड़े से इलोंगेट होते हैं, जिसके नतीजे में थोड़ी बहुत रूट की ग्रोथ हो जाती है। इसी तरह स्टेम की ग्रोथ कैसे होगी? स्टेम में लोअर सरफेस के जो सेल्स हैं वो क्या होंगे? इलोंगेट होंगे। ठीक है। अब कहते हैं कि डिफरेंट जो दूसरे ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं उनका रोल देख लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हमारी बुक ने जो नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में हमें बताया कि जो नास्टिक मूवमेंट है ये भी डिफरेंट हार्मोन्स के डिफरेंट रेशो होती है आपस में। अब हार्मोन की रेशो कैसे? तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, जो क्या होते हैं? ग्रोथ। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? बिटवीन दीज ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स की आपस में रेशो जो है वो डिसाइड करती है नास्टिक मूवमेंट को। किसको डिसाइड करती है? नास्टिक मूवमेंट को। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं? आपने ऑक्सिन पढ़ा अभी। इसके अलावा हमारे पास जिब्रेलिन्स है। ठीक है। इसके साथ जो काम करेगा ग्रोथ इनहिबिशन का, दैट इज एब्सिसिक एसिड, या आप उसको एब्सिसेंस भी कह सकते हो। ठीक है। इट्स मीन कि इन दोनों हार्मोन्स की रिलेटिव कंसंट्रेशन रेशियो डिसाइड करेगी कि क्या प्लांट की ग्रोथ करवाई जाए या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करवाया जाए, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करवाया जाए। तो इन दोनों के नतीजे में किस टाइप की मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगी? नास्टिक मूवमेंट। कैसी प्रोड्यूस होंगी? आपने पढ़ा होगा ना नास्टिक मूवमेंट्स में कौन कौन सी होती हैं आपके पास। आपने एक तो ग्रोथ में पढ़ी थी, उसमें आपने जो है वो एपिनास्टी, हाइपोनास्टी, न्यूट्रिशन वगैरह पढ़ी थी, और प्रीवियस लेक्चर में आपने हेप्टोनास्टी डिस्कस की थी। ठीक है। नास्टिक मूवमेंट्स के अंदर फोटोनास्टी डिस्कस की थी, थर्मोनास्टी डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास नास्टिक मूवमेंट्स इनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन रेशियो की वजह से होगी। क्लियर? अच्छा जी। अब आपके पास एक दो और एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं आपसे ऑक्सिन के बारे में और जिब्रेलिन्स के बारे में। बेटे ऑक्सिन मेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिनास्टी। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिनास्टी एंड जिब्रेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोनास्टी। ठीक है। ऑक्सिन क्या करवाया करता है? सेल को इलोंगेट करवाता है। सेल्स को क्या करवाता है? इलोंगेट करवाता है। आपने एपिनास्टी में क्या पढ़ा था कि जब आपके पास फ्लावर बड है या उसके फ्लावर बड के लीव्स हैं, उनकी अपर सरफेस जो है ये क्या हो जाएगी? इलोंगेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलोंगेट। एज अ रिजल्ट आपके पास बड जो है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। बड जो है वो क्या हो जाएगा? ओपन। लेकिन हाइपोनास्टी में आपने पढ़ा था कि लोअर सरफेस के ऊपर जो है ज्यादा ग्रोथ होगी, अपर सरफेस की ग्रोथ इनहिबिट की जाएगी। एज अ रिजल्ट बड विल रिमेन क्लोज। बड क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। ठीक है। तो ये आपसे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि ऑक्सिन क्या करवाता है और जिब्रेलिन क्या करवाता है। ठीक है।
आपने देखा कि हमारे पास प्लांट में जो मूवमेंट्स हैं वो प्लांट की डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होती हैं, और वो ग्रोथ किसके जरिए करवाई जाती है? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। और ये सारी की सारी सब्सटेंसेस ही तमाम टाइप की मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एक दफा बुक से रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर बचा हमारे पास 28। रोल ऑफ द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन द प्लांट मूवमेंट। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल तो होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे थे, लेकिन प्लांट्स मूव, उनके सिर्फ बॉडी पार्ट्स डिफरेंट स्टिमुलाई की तरफ या उसे अवे मूव करेंगे। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक द एनिमल्स, हाउएवर देयर ऑर्गन्स शो मूवमेंट व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। Oxygen play a major role in phototropism. It is believed that unequal distribution of the oxygen indole acid in the coleoptile stems produce unequal cell elongation. ये देखो आपने पढ़ी unequal cell enlargement। दो सेम स्टेम है हमारे पास, न्यू जो हमारे पास शूट है उसमें एक तरफ सेल elongation ज्यादा होगी, एक तरफ कम होगी। अनइक्वल जो है वो सेल elongation होगी, जिसके नतीजे में बेंड्स प्रोड्यूस करवाएगा, लाइट की तरफ मूव करवाएगा प्लांट को। इसी तरह जब लोअर सरफेस के सेल्स की, इधर देखो स्टेम के लोअर सरफेस के सेल्स की जो है वो इलॉन्गेशन होगी, स्टेम मूव अपवर्ड कर्वेचर में मूव करेगा, और अगर रूट्स के अपर सरफेस की होगी तो ये डाउनवर्ड कर्वेचर में मूव करेंगी। कोलियोप्टाइल स्टेम्स प्रोड्यूस अनइक्वल सेल एनलार्जमेंट काजिंग अ बेंड इन द ऑर्गन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ रूट्स एंड नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ स्टेम। आपको पता है कि स्टेम जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूव, वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव कर रहा है, ठीक है, और उसको अवे करवाने के लिए उसकी लोअर सरफेस के सेल्स को इलोंगेट करवाया जाएगा, चल भाई तू ऊपर चल, और रूट्स के अपर सरफेस के सेल्स को इलोंगेट करवाया जाएगा, चलो भाई आप। ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स। अब जो रूट के सेल्स हैं उनके नंबर भी तो बढ़ने हैं ना, जैसे जैसे रूट ने बड़े होने हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स मतलब सेल डिवीजन इन रूट्स, उसको इनहिबिट करवाएगा कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ने नहीं देगा, लेकिन प्रीवियसली जो बने हुए सेल्स हैं उनको थोड़ा बहुत इलोंगेट करवाने की एबिलिटी रखता होगा। द सेल्स ऑफ द अपर सरफेस देयरफॉर इलोंगेट। अपर सरफेस के सेल्स, इधर देखो रूट के अपर सरफेस के सेल्स इलोंगेट इफ द रूट कर्व्स डाउनवर्ड। अगर आप देखो कि रूट डाउनवर्ड कर्व कर रही है, मुड़ रही, तो इट्स मीन रूट के अपर सरफेस के सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे, नंबर ऑफ सेल्स। ऑक्सीजन डू नॉट ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की जो ग्रोथ है उनको स्टिमुलेट भी करता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये ग्रोइंग टिप्स में प्रोड्यूस होता है, और ये चाहता है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट लंबा होता चला जाए, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ाता है उसमें नंबर ऑफ द सेल्स ऑफ द लोअर सरफेस इलोंगेट। स्टेम के लोअर सरफेस के सेल्स को इलोंगेट भी करवाएगा। देन स्टेम कर्व्स, जिसके नतीजे में स्टेम का रुख किधर हो जाएगा? ऊपर की जानिब, चल भाई ऊपर जाओ। फिर दूसरी जो बात लिखी है वो नास्टिक मूवमेंट के बारे में लिखा है। नास्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम बैलेंस आर द रेशियो बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर्स एब्सिशंस एंड ग्रोथ स्टिमुलेटर्स, या ग्रोथ जो है वो प्रोमोटर्स भी हम इन्हें कहते हैं। वो कौन है हमारे पास? जिब्रेलिन्स, ठीक है। एब्सिशन ग्रोथ इनहिबिट करवाएगा और जिब्रेलिन ग्रोथ प्रोमोटर। ऑक्सीजन भी ग्रोथ प्रोमोटर है, लेकिन इसके साथ साइटोकाइनिन पढ़ेंगे, वो भी ग्रोथ इनहिबिटर होगा, ठीक है। इसके अलावा however it has been observed that, ये भी देखा गया है कि the epinasty is due to oxygen, epinasty due to and hyponasty due to gibberellins। ये आपसे MCQs पूछे जाते हैं, क्लियर। बट इस होल टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।